तो ये सरकारी नौकरी जी मेरा पहला अटेम्प्ट था हरियाणा का, तो पहले अटेम्प्ट में मिल गई। ये मेरे पिताजी मेरे साथ आए हैं। ये पंडित जी हैं, हमारे घर में पहली नौकरी लगी है मेरी। सरकार ने पहले झटके में नौकरी दे दी, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बिना रुपये दिए लाग गए, पढ़ाई लिखाए। पर्ची खर्ची के बिना कोई नौकरी नहीं लगता था। तो आज के टाइम पे बिना पर्ची और बिना खर्ची के जॉब हमें मिली है। मैं बारडा गांव से हूँ और पापा इधर ही हैं। ये जूस की रेडी लगाते हैं और लगाते हैं। गरीब परिवार से हम। मेरी पोस्ट का नाम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में हुआ है और सर मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और इस बीजेपी सरकार को देना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू की बीमारी है ना सर, मनोहर लाल खट्टर ने खत्म की थी, जिसमें अप्रोच वाले बंदे ही लगते थे। हरियाणा सरकार ने अभी हाल फिलहाल में लगभग 26,000 युवाओं को नौकरियां दी है और सरकार ये दावा करती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी गई है। तो तमाम जो युवा आज यहाँ मेडिकल कराने के लिए पहुंचे हैं, युवा नौकरी लगे हैं, जितने भी आप देख सकते हैं सभी युवा नौकरी और इनके अभिभावक भी जो साथ आए हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि जिन जो नौकरियां लगी है हरियाणा सरकार में, आपको नौकरी मिली, आप कौन से गांव से हैं और आपको नौकरी मिली है और आपके परिवार के या पिताजी क्या काम करते थे, नौकरी मिली, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी वैसे तो हम भिवानी दिनोद के रहने वाले हैं, पर हम रहते बहादुरगढ़ हैं। तो ये सरकारी नौकरी जी मेरा पहला अटेम्प्ट था हरियाणा का, तो पहले अटेम्प्ट में मिल गई। ये मेरे पिताजी मेरे साथ आए हैं। ये पंडित जी हैं, हमारे घर में पहली नौकरी लगी है मेरी। तो 1 रुपया नहीं दिया और ना कितने मेडिकल में, ना रिटर्न में, ना फिजिकल में, 0 रुपये लग गए। और पहले झटके में पढ़नी है बड़का का, पहले झटके में पार जावा जी। सरकार ने पहले झटके में नौकरी दे दी, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बिना रुपये दिए लाग गए, पढ़ाई लिखाए, जी सा आ गया। तो आपकी क्या योग्यता है और नौकरी के लिए आपने क्या सोचा था कि पुलिस में लगेंगे, कोई और भी नौकरी मिल सकती है? योग्यता जी मेरी 12th पास आउट हूँ और BSc ग्रेजुएशन की है मैंने। और नौकरी तो जीवा बात हरियाणा में बचपन से बेल्ट का बहुत ज्यादा रुझान रहा है। आर्मी में, पुलिस में बाढ़ किन्ने में लग गए हैं, तो बचपन से सोची तो भाई पुलिस में जावांगे। अरे वो तो लग गया है, वो आगे देखा है केयर चल लगा, बस यही है। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, चौटाला सरकार भी थी, कई सरकारें थी, उनमें आप कैसे देखते हैं, नौकरियां कैसे मिलती थी और इस सरकार में आप क्या अंतर देखते हैं? हुड्डा सरकार में तो जैसा नवेरा पीछे दी और काम बनया, इसमें तो जी 1 रुपया नहीं लग गया, बस अपना आओ जाओ भाड़ा लग गया है, पेपर दिया है, जी सा आ गया, 1 रुपया नहीं लगता जी। बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिल गई जी। ये फर्क है सारी सरकारों में। और भी युवा है, आपसे जानते हैं, आप ये बताएं कि अब वर्तमान जो मुख्यमंत्री बने हैं नायाब सिंह सैनी, इससे पहले मनोहर लाल भी थे, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, क्या देखते हैं, कौन से बेहतर आपको अच्छे मुख्यमंत्री लगते हैं? इन्होंने जो अपना वादा निभाया है, मतलब सीएम बनने से पहले बोला था कि 25,000 जो 26,000 जो भी हैं युवा, उनको नौकरी देने का काम पहली कलम से करेंगे। तो उनको इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया है, तो उससे युवा खुश हैं। तो इससे पहले क्या देखते थे? इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही है और भी रही है, इनेलो की भी रही है। इससे पहले नजरिया ये था कि पर्ची खर्ची के बिना कोई नौकरी नहीं लगता था। तो आज के टाइम पे बिना पर्ची और बिना खर्ची के जॉब हमें मिली है, हम बहुत खुश हैं। तो आप कौन से गांव से हैं? आपके पिताजी क्या करते हैं? मैं बारडा गांव से हूँ और पापा इधर ही हैं। ये जूस की रेडी लगाते हैं और लगाते हैं। गरीब परिवार से हम, और नौकरी मिली है, बहुत खुश हैं। तो इनके पापा से बातचीत करते हैं। आप ये बताएं, आप जूस की रेडी लगाते हो, आपको बेटे को नौकरी मिली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुश हूँ, इतने साल से प्रवेश कर रहा हूँ, पढ़ाया लिखाया है, नौकरी का देख रहा था कब नौकरी लगेगा, 1 रुपया लगा नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची। इस सरकार को धन्यवाद करते हैं दिल तल से। तो कभी ऐसा भी लगा आपके परिवार में कोई ऐसा नौकरी लगा हो बिना उसके पहले, कभी ऐसा लगा हो, सुना हो? नहीं जी, पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है, बिना पैसे बिना खर्ची हम पहली बार लगा, बहुत खुश हैं हम जी। तो ये इनके अभिभावक भी हैं बच्चों के, क्या कहना चाहेंगे जी? जो वर्तमान में नौकरियां दी गई है बच्चों को, क्या वाकई में बिना खर्ची बिना पर्ची के दी गई है? बिल्कुल सर जी, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अच्छी नींव रखी थी। ऐसी नींव रखी थी उन्होंने कि बिना खर्ची और बिना पर्ची, और 9.5 साल का उनका शासन बड़ा ही प्रशंसनीय शासन रहा पहले के शासनों से। चाहे पहले ऊपर कांग्रेस बोलते, लेकिन हरियाणा में हुड्डा सरकार कहने लग गए थे।
जिससे लोगों में बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ। और पीछे भी अन्य सरकारें आई, घोटालों की सरकारें थी, लेकिन श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 9.5 साल कोई घोटाला नहीं हुआ, न नौकरियों में, न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। और अब बच्चों की नौकरी में भी जिस प्रकार बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो श्रीमान मनोहर लाल ने जो नींव रखी थी, और अब वर्तमान सीएम श्री माननीय नायाब सैनी, जिसके नायाब एक उत्तम बोलते हैं, उन्होंने भी ये वादा किया था कि पहले नौकरी फिर ज्वाइन, तो वो अपने वादे पर कायम रहे। और भविष्य में हरियाणा में अनेक प्रकार की नौकरियां निकलेंगे और हरियाणा का विकास होगा, और विकास के पथ पर हरियाणा इस प्रकार से चलेगा जैसे हरियाणा की रोडवेज चलती है जी। अच्छा ये बताएं कि जैसे पहले हुड्डा की सरकार रही है पिछले शासन में 10 साल, उसको कैसे देखते हैं? उस समय नौकरियां कैसे मिलती थी? नहीं जी, उस समय नौकरियां अपने कुछ ऐसा व्यवस्था ही नहीं थी जैसी इस सरकार में व्यवस्था है। पहले तो पता ही नहीं चलता था भी कोई वैकेंसी निकली भी है या नहीं भी निकली, कोई लगे भी है या नहीं भी लगे हैं। पहले तो ऐसा माहौल ही, पहले लग जाते थे, पता ही नहीं चलता कि वैकेंसी निकली या नहीं। लेकिन अब जो नौकरियों में प्रक्रिया है, भाई एक तरीके वाली प्रक्रिया है, सुंदर तरीके से प्रक्रिया है, टेस्ट भी बच्चे अच्छे तरीके से देते हैं, और जो बच्चा फिजिकली माइंडली सेट है उसकी नौकरी लगती है। पैसे वाले का कोई यहाँ खेल नहीं है। अब हम 2 दिन से हॉस्पिटल में हैं, ऐसी व्यवस्था है कि जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरे घर में पहली नौकरी है मेरी बेटी की, मेरी बेटी भी लगी हुई ऑल इंडिया मेडिकल में, वो केंद्र में लगी हुई है। दूसरी हरियाणा में मेरे बेटे ने, मेरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में ये नौकरी लगी है, तो हम बड़े प्रसन्न हैं। तो हमारे साथ और युवा भी है जो नौकरी लगे हैं। आप ये बताएं, आप किस पोस्ट पर लगे, कहाँ से हैं, जो नौकरी मिली है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगा हूँ और मैं सतनाली डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हूँ। और सर हरियाणा के अंदर अभी से पहले कभी भी इतनी जल्दी कोई भी सिस्टम नहीं होता था। परफेक्ट सिस्टम हुआ है अब की बार। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने अब की बार जो अपना वादा जनता से किया गया था कि मैं शपथ के साथ आपको ज्वाइनिंग दिलाऊंगा, तो वो ज्वाइनिंग दिलाई हम सभी को। और इसी के लिए हम सब अब हरियाणा के अंदर एक अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो युवाओं में कितना उत्साह है नौकरियों को लेकर, जो इस तरह की नौकरियां मिली है? सर युवा में उत्साह जब से नायब सिंह सैनी ने अपना वादा निभाया है, जब से बहुत ज्यादा उत्साह है। और अभी तो कोई हमारे उत्साह का ठिकाना ही नहीं रहा है। बहुत तो हमारे जबरदस्त है। साथ और भी हुआ। आप ये बताएं कहाँ से रहने वाले, और जो नौकरियां मिली है अब युवाओं को, और आपको आपको किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से डी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पोस्ट का नाम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। और सर मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और इस बीजेपी सरकार को देना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू की बीमारी है ना सर, वो मनोहर लाल खट्टर ने ख़त्म की थी, जिसमें अप्रोच वाले बंदे ही लगते थे। और लेकिन जो पढ़ने वालों की उम्मीद की किरण है वो बीजेपी सरकार ही है सर। तो जैसे अगर पहले की सरकार की तुलना की जाए कांग्रेस की और बीजेपी में, क्या लगता है, मतलब बीजेपी सरकार में ज्यादा नौकरियां मिली? हाँ जी सर, हमारे गांव से बहुत बच्चे लगे हैं बीजेपी सरकार को। बट हर बच्चा अब लाइब्रेरी जाता है तैयारी करने के लिए, सिर्फ किस वजह से कि बीजेपी सरकार में हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ एक आस की किरण है जो बीजेपी सरकार ही है। तो ये अभिभावक हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे जो वर्तमान में युवाओं को नौकरियां मिली है? पहले की जो सरकारें थी, पहले की सरकारों में क्या होता था, थोड़ा वो बताएं। देखो बीजेपी के आने के बाद पारदर्शिता एकदम क्लियर है। आप पेपर दे करके आते हैं, आप आंसर की घर लेकर के आते हैं, आपको 2-3 घंटे में पता लग जाता है आपने इतना स्कोर कर लिया है, आपका नंबर पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है। कोई भी किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता जब आपके हाथ में आंसर की है। तो एक तो इसकी पारदर्शिता बहुत अच्छी है। पहले की सरकारों में ऐसा चलता था कि बच्चे को यह लगता था मेरा नंबर पड़ेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता था वो कहीं दिखता ही नहीं था। आज बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप देख लो जितने भी करियर कोचिंग सेंटर है, दबा के मेहनत कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने मेहनत की है वो आज आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। वो सफलता का परचम उन्होंने लहराया है, और गरीब लोगों के बच्चे लगे हैं बिना खर्ची के और बिना पर्ची के। और हमारे सैनी साहब तो नायाब है, जो वादा किया था वो पूरा किया, और आने वाले समय में भी बीजेपी बहुत अच्छा करेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन से उसमें महकमे में नौकरी लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं जॉब नहीं लगा हूँ, मेरा बेटा लगा है। हाँ, हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ है। ये मेरा बेटा है। और मैं सबसे पहले तो भर्ती हुए सभी युवाओं को बधाई देना चाहूँगा
और उसके साथ ही मैं वर्तमान सरकार की एक भूरी भूरी प्रशंसा भी करना चाहूंगा एक सिस्टम की। ये जो सिस्टम बना है ना, इस सिस्टम से हर व्यक्ति को ये एक उम्मीद जगी है कि यस, मैं भी हरियाणा में जो है ज्वाइनिंग कर सकता हूँ, मैं भी नौकरी लग सकता हूँ। पहले जो गरीब तबका था उसको ये एक तरह से माने कि उनकी सोच से दूर था कि क्या हम भी कभी नौकरी लगेंगे। अब हर गरीब ये सोचता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो जॉब लगेगा, और ये फैक्ट भी है। हर आदमी की एक उम्मीद जगी है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम बना है ना, जिसकी नींव माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने रखी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो इसको आगे बढ़ाया है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा आगे भी होगा। हरियाणा ऐसे ही विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। अगर पहले सरकारों की बात की जाए, कैसे देखते थे उस दौरान किस तरह से नौकरी मिलती थी? नौकरियां सिफारिश का दौर था वो। नौकरियां तो देखो, कहीं ना कहीं नौकरियां तो हर सरकार में थोड़ी बहुत होती है, चलती हैं, लेकिन वहां श्योरिटी नहीं लगती थी। कोई अपने आप में ये श्योर नहीं कह सकता था कि मेरा हो सकता है। उस वक्त कुछ कंफ्यूजन सा रहता था। और अब जो है, जब जैसे बच्चा क्वेश्चन पेपर दे के आ रहा है, टेस्ट दे के आ रहा है, उसके पास थोड़ी देर में आंसर किया जाती है, उसको वहीं पे एहसास हो जाता है कि मेरा हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं कोई घपला वगैरह कहीं हो भी, तो बच्चे के पास जो है कि प्रूफ है कि मेरा तो इतना नंबर हुआ था, इतना मेरा सही है, तो वो भी अपनी तसल्ली कर सकता है। ये एक तरह से कंप्लीट जो है कि पारदर्शिता है। इसकी बहुत जितनी प्रशंसा की जाए ना, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी गुड। तो आप नौकरी लगे इस सरकार में, आप ये बताएं, आप कौन से गांव से हैं और क्या आपको पोस्ट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी मोयुड्डा गांव से हूँ, गोहाना के पास सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मैं कांस्टेबल लगा हूँ हरियाणा पुलिस में। तो कोई पैसा नहीं लगा मेरा, कोई कुछ नहीं लगा। और इससे पहले जो सरकार आती थी, मेरा बड़ा भाई था, उस टाइम पे भी उसके इंटरव्यू खातिर पैसे मांगे थे फाइनल लिस्ट में। अच्छा। पैसे हमारे पास थे नहीं। कौन सी सरकार थी जब? हुड्डा सरकार थी सर, 2012 की बात है। अच्छा। मेरे से बड़े भाई है, तो उस टाइम पे हमने पैसे नहीं दिए थे, फाइनल लिस्ट में नाम भी नहीं आया था सर। अब मैंने कोई भी दो पेपर दिए। आपका भाई फिर नौकरी नहीं लगा था उस ना, टाइम? अब वो ठेकेदारी का वर्क करते हैं, अब वो खुद का। उस टाइम पे नौकरी नहीं लगी थी उसकी 2012। मतलब हाँ, उस टाइम पैसे मांगे गए हाँ, थे 4 लाख सरकार रुपए मांगे थे। 4 लाख हमारे पास थे नहीं, तो उन्होंने मेरिट से आउट कर दिया था। तो अब जैसे युवाओं को नौकरियां दी गई है, वो कैसे दी गई है? बिल्कुल फेयर तरीके से सर। मेरे गांव के 4 बच्चे लगे, जिससे 2 हम क्लासमेट है, एक ही क्लास में पढ़ते थे। और एक लड़की लगी है, और एक घर में दोनों भाई बहन लगे। किसी का भी कोई पैसा नहीं लगा सर मेरे गाँव में। आप कौन से मुख्यमंत्री को बेहतर मानते हो? पीछे एक नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, सर, या हुड्डा, या कई और भी आए? मुख्यमंत्री का कंपैरिजन करना तो एक टफ है सर। जैसे अब करंटली सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो नायब सिंह बेटर है सर। वो किस लिए बेटर है? क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि हम तब शपथ लेंगे, तब हम 24,000 जो परिवार दिन घरों में खुशियां देंगे। तो उन्होंने अपनी शपथ लेने के तुरंत बाद हमारा रिजल्ट निकलवा दिया था, और आज वो साकार हुआ हमारा सपना भी उसके साथ ही। तो परिजन भी मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो नौकरियां मिली है, वाकई में ये सही बात है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी गई है? बिल्कुल जी, सरकार ने बगैर पर्ची बगैर खर्ची के दी गई है। पर हाल में एक बच्चों की समस्या आ रही है, जो सरकार ने इसका समाधान करना चाहिए। जैसे सभी बच्चों से बोल दिया कि जाकर मेडिकल कराओ, जिसमें 6000 बच्चे पुलिस की हैं। उस पुलिस वाले बच्चे के लिए तो इमरजेंसी उसने ट्रेनिंग करनी है। बाकी अलग महकमे क्या बोला कि भाई 2 महीने के अंदर मेडिकल करना। सभी बच्चे हॉस्पिटल में आ गए, जिससे मरीज भी परेशान हो गए और डॉक्टर भी परेशान है। तो ये सरकार ने समाधान करना चाहिए। 1 नवंबर के बाद इन बाकी बच्चों का मेडिकल कराना चाहिए। पहले हरियाणा पुलिस का कराओ 6000 बच्चों का, उसके बाद ये ठीक ठाक काम रहेगा। और ये जो मरीज आते हैं बेचारे, ये डॉक्टर के पास ये भी नहीं पूरा काम होता और डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। हम सैनी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा से, कि भाई इन बच्चों का 1 नवंबर के बाद बाकी का मेडिकल हो, उससे पहले पुलिस का हो। जी, ये थे बच्चों का यही कहना था कि जो नौकरियां मिली है योग्यता के आधार पे मिली है, और जिसमें गरीब बच्चे हैं, किसी के पिताजी रेहड़ी चलाते हैं, किसी के पिताजी जूस का काम करते हैं, मतलब योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिली है, और ये सरकार युवाओं को भी काफी पसंद आई है। प्रवीण कुमार, हिसार।